वेलकम टू द होम क्लासेस बाय डॉक्टर रविजोत संधू। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट आयनिक फॉर्मूलाज। बट उससे पहले टिप ऑफ द डे। बच्चों, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। जितना आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आप लर्न करोगे। न केवल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट को पूछने के लिए आप में जिज्ञासा होना चाहिए। जो क्यूरोसिटी होती है, तो आपके मन में सवाल आता है, तो जब आप सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर ढूंढने के लिए आप थोड़ी सी खोजबीन करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे। क्योंकि बच्चों, साइंस में जो है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड ऑल दिस क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर साइंस। तो चलिए आज का सेशन हम इसी दिमाग में रख के इसको शुरू करते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न आएगा वो आप पूछोगे। तो बच्चों, आज का जो सेशन है, हाउ टू राइट आयनिक फॉर्मूलाज। तो इसमें आफ्टर सीइंग दिस वीडियो सर्टेन लर्निंग आउटकम्स विल बी अचीव्ड। द लर्नर एक्सप्लेन्स व्हाट इज एन आयन. Learner writes correct names and symbols of monoatomic ions and relates that chemical formula of a molecular compound that is determined by the valency of each atom, and also relates that in ionic compound the charge of each ion, हर एक आयन पे ऊपर जो चार्ज होता है, that is used to determine the chemical formula of the ionic compound. And the learner writes chemical formula accurately. बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि what are cations and anions. So चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. What is an ion? Ions are charged species, or you can say they are charged particle. तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम अनायन कहते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? कटायन। जी हाँ बच्चों, अगर हम एक एग्जाम्पल लें सोडियम क्लोराइड का, तो वो जो NaCl जो फार्मूला आप देखते हैं, ये टेबल सॉल्ट है, खाने वाला नमक। तो उसका जो आगे का पोर्शन होता है वो बना होता है मेटल आयन से। तो इसमें जो Na+ है दैट इज़ कटायन, एंड Cl- जो पीछे का पार्ट है बच्चों, वो बना होता है नॉन मेटल आयन से, एंड दैट इज़ अनायन। अब चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसा एक टेबल बनाना होगा। हाँ, आप को लग रहा होगा कि इस टेबल में तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, काफ़ी बॉक्सेस खाली छूटे हुए हैं। हाँ बच्चों, ये जान के मैंने ऐसा करा, क्योंकि आपको 10वीं में कुछ इतने थोड़े से ही एलिमेंट्स याद कर लीजिए, ये तो आपका काम चल जाएगा। तो जो लाल रंग से मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, ये सारे मेटल्स हैं। हाँ बच्चों, बीच में आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। और यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी सी मैंने बनाई हुई है, तो सीढ़ी के लेफ़्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं मेटल्स। तो मेटल्स को मैंने लिख दिया है रेड कलर से। और सीढ़ी के ज़रा राइट तरफ आइए, तो ये ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं सारे नॉन मेटल्स। तो हम लोग इस टेबल को, ये खांचा आप बना लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, थोड़ा पॉज कर लीजिए यहाँ पे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए, जो पहला ये कॉलम है, लंबा सा जो ये कॉलम है, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है +1। जी हाँ बच्चों, ये सारे के सारे मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो डोनेट कर देते हैं स्टेबल होने के लिए, और इनका चार्ज जो आता है +1। थोड़ा सा आगे चलिए, ये सारे +2 चार्जेस वाले हैं, बिकॉज दे ऑल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए ये एल्युमिनियम कहाँ बैठा हुआ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है स्टेबल होने के लिए। जी हाँ बच्चों, इसलिए इसका चार्ज हो जाता है +3। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक मेटल कौन से घर में रहता है। तो जहाँ उसकी रहने की जगह है उससे तय हो जाता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल। और देखिए ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जहाँ बैठे हुए हैं,
ये -3 चार्ज है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हुआ बच्चों, तो नेगेटिव चीज़ जब गेन करेंगे तो सिर पर टोपी तो माइनस की ही आएगी ना। अब ऑक्सीजन और सल्फ़र देखिए, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो आगे भी मैं बताऊंगी कि ऑक्सीजन तब ऑक्सीजन एटम नहीं रहता, 2 गेन करके ये बन जाता है ऑक्साइड और सल्फ़र बन जाता है सल्फाइड। और आगे देखिए ये हैलोजेंस, हाँ भाई ये सारी बहनें जो हैं ये यहाँ पे बैठी हुई हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ऊपर -1 की टोपी है क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करके खुश हो जाती हैं। तो इसके आधार पे बच्चों अगर आप रिकॉल करें तो हम लोग ने ये लिस्ट भी बनाई थी। तो ये सारे के सारे मेटालिक आयंस जो हैं इनको हमने कहा कटायंस। तो जो +1 चार्जेस वाले हैं वो मैंने इस बॉक्स में लिखा है, ये है मोनोवेलेंट आयंस। तो आप भी ज़रा ये लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन H+, पोटेशियम K+, सोडियम Na+, सिल्वर Ag+, और कॉपर मैंने देखिए लिखा हुआ है काले रंग से। क्यों? क्योंकि कॉपर +1 में भी है और कॉपर यहाँ +2 में भी आता है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो 2-2 वैलेंसी भी दिखाते हैं। वैसे ही आयरन देखिए, ये डाइवेलेंट आयन की लिस्ट है और आयरन +2 में बैठा हुआ है और +3 में भी बैठा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैंने जगह छोड़ दी थी, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये लोग थोड़ी ज़्यादा जो है अपना चार्जेस के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये समझ में तो आ गया है ना कि अगर हम लोग सोडियम को देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281। ये मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 में आ जाता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो वो स्टेबल हो जाता है, तो इसीलिए तो इसका चार्ज +1 हो गया था और इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो बच्चों क्लियर हो गई ना ये बात। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है लिस्ट हमारी नॉन मेटालिक आयंस की। जी हाँ बच्चों, इसको अनायंस कहते हैं। तो ट्वीटी कह रही है मैंने ये लिस्ट तैयार कर दी है बच्चों, ज़रा आप भी लिख लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं मोनोवेलेंट आयन में H- भी है और पीछे जो है यहाँ H+ में भी था। तो केवल एक ये ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटालिक आयन के रूप में भी प्रेजेंट होता है और नॉन मेटल के रूप में भी, यानी ये लूज़ भी कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन और ये गेन भी कर लेता है। तो और ये जो बहनें थी देखिए, ये सारी -1 चार्ज वाली, ये ऑक्साइड और सल्फाइड जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए सिर पर बिठा के रखा हुआ है इन्होंने 2-, तो ऑक्साइड बन गया। और यहाँ ये है सल्फाइड और वैसे ही नाइट्राइड। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। तो अब बनाना शुरू करते हैं हम अपने फॉर्मूलाज़। तो ये लिस्ट आपके पास सामने बना के रख लीजिए, ये टेबल बहुत ही काम का है, तो ये रखिए आप अपने सामने, ठीक है। और पहला हम लोग जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप बच्चों देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, वाई फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ NaCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ MgCl2। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को पहले समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं, पहले क्या नाम लिखा हुआ है, मेटल का, और फिर लिखा है नॉन मेटल का। तो अब Mg के ऊपर कितना चार्ज लगेगा ये देखने के लिए आप वापस इस टेबल को रेफ़र करो। तो Mg जो है ये इस घर में बैठा हुआ है +2 वाले, ठीक है। तो ये हमारा Mg जो है इसके ऊपर लगा दिया +2। और क्लोरीन देखिए कहाँ बैठा हुआ है, क्लोरीन यहाँ बैठा हुआ है अपनी बहनों के साथ, तो ये -1। तो इसलिए मैंने मैग्नीशियम पे लगा दिया +2 और क्लोराइड पे लगा दिया -1। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोल लीजिए और लेफ़्ट हैंड आपका बनेगा मेटल आयन। उसमें कितने चार्जेस हैं, +2, तो आप 2 उंगली बाहर निकाल लीजिए। और राइट हैंड में कितना चार्ज है क्लोराइड के पास, 1। तो यहाँ पे तो बच्चा भी दिखा रहा है, आप भी दिखाइए, एक ही फिंगर है। अब भाई मैग्नीशियम के पास 2 चार्ज और
क्लोराइड के पास 1 चार्ज। ये तो बराबर नहीं हुए। हमारा रूल क्या कहता है? दैट वैलेंसीज और चार्जेस दोनों आयन पे बैलेंस होने चाहिए। तो बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको उंगली बढ़ानी पड़ेगी। एक उंगली बढ़ाने का मतलब है क्लोराइड आपको 2 चाहिए। तो चलिए दूसरा क्लोराइड लिख दीजिए इसके नीचे। जी हाँ, तो एक और क्लोराइड आपने लिखकर अब ये भी 2 चार्ज हो गए। भाई स्माइली बड़ा खुश हो गया कि माइनस भी अब जो है वो 2 हो गया है, और मैग्नीशियम का तो 2 था ही। तो अब लिख सकते हैं हम फॉर्मूला कि यहाँ पे है Mg, तो हमने लिखा Mg, और क्लोरीन जो है हमारा 2 एटम है इसके, तो हमारा बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और बच्चों ये देखो यहाँ पे ट्वीटी कह रहा है कि लिखते समय आपने ध्यान रखना है कि नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। तो कटायन जो है वो आपने पहले लिखना है, तभी फॉर्मूला सही माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो सवाल था हमारा कि देखिए MgCl2, और अब बनाते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का पहले घर पहचाने। सोडियम यहाँ रहता है मैग्नीशियम के बगल में। मैग्नीशियम तो +2 वाले खाने में था, और इसका घर है +1 वाले में। ओके, तो याद रखिएगा। और क्लोरीन तो हमें याद हो गया होगा, अब यहाँ पे बैठा हुआ है जिसके सिर पर है -1। ओके, तो हमने Na पे लगा दिया +1 और क्लोराइड पे लगा दिया -1। अब ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो ट्वीटी कह रहा है भाई आगे चलो, ये तो बराबर है, कैंसिल हो गए। तो ये फॉर्मूला बन गया NaCl। ओके, अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका है +1 चार्ज, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा खाली हम Na लिखने से हम समझ जाएंगे कि वो एक ही एटम है, और यहाँ पे Cl भी एक ही एटम है। तो ये हमारा हो गया NaCl। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम को ढूंढते हैं। पोटेशियम रहता है सोडियम के नीचे वाले घर पे। ओके, तो सोडियम का भी +1 था, तो पोटेशियम भी +1 होगा। तो हमने लिख दिया पोटेशियम को +1। अब ये नाइट्रोजन से बना है नाइट्राइड। ये देखो नाइट्रोजन का घर कहाँ गया? ये नाइट्रोजन प्लस ये -3 वाला है, सॉरी, नाइट्रोजन जो है -3। तो बच्चों नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और इसलिए एज एन आयन इसका नाम होगा नाइट्राइड। देखिए ये लिखा हुआ है नाइट्राइड। सो नाइट्राइड मीन्स नाइट्रोजन का आयन, तो इसलिए हमने लिख दिया N3-। चलिए नोट कर लीजिए कॉपी में। भाई ट्वीटी नाराज़ हो जाएगा, कह रहा है कॉपी में नोट करते चलो। और अब अपनी हाथों की उंगलियां बाहर निकालते हैं चार्जेस को गिनने के लिए। पोटेशियम का है 1, वेरी गुड, 1 उंगली निकाल लिया आपने लेफ़्ट की। और नाइट्रोजन का कितना है? 3 उंगलियां दिखा रहा है, ये 3 चार्जेस। भाई नाइट्राइड तो 3 चार्जेस और पोटेशियम है 1 चार्ज। इक्वल करिए, कितने पोटेशियम और चाहिए 3 बनाने के लिए? तो हमको चाहिए 2 और पोटेशियम, तब जाके चार्जेस बराबर होंगे। अब ये 1, 2, 3, तो 3 चार्जेस हो गए प्लस के भी, और 3 चार्जेस हैं माइनस के, दोनों बराबर। तो अब हमारा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। के हमारे पास 3 है, तो हमने लिखा के राइट हैंड साइड में नीचे में यहाँ पे 3, और नाइट्रोजन 1 है तो N। बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्रॉस ओवर करके वैलेंसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ नॉलेज आ जाएगी कि हम लोग K3 क्यों लिख रहे हैं। बेसिकली चार्जेस को इक्वल करके। तो फॉर्मूले को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे के 3 एटम हैं, तो नाइट्रोजन का जो है यहाँ 1 एटम क्यों है? क्योंकि आपको अब नॉलेज क्लियर हो गई ना कि नाइट्रोजन तो नाइट्राइड के रूप में है जब ये आयन के फॉर्म में है, और नाइट्राइड का चार्ज -3 है। तो -3 के लिए इसको 3 के चाहिए, क्योंकि 1 के का तो चार्ज 1 ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं लिथियम ऑक्साइड। सो लिथियम ऑक्साइड देखिए कहाँ बैठा है, लिथियम ये है। तो अपना चार्ट वापस रेफ़र करते हैं पीरियोडिक का। लिथियम बैठा है सोडियम के ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ रहता है सोडियम, सॉरी लिथियम,
सो लिथियम का चार्ज हुआ +1, ओके, और लिथियम का हमने लिख दिया +1, और ऑक्साइड यहाँ था -2 वाला था ऑक्साइड, ठीक है, याद है ना आपको। तो चलिए लिखते हैं हम ऑक्सीजन जो कि आयन के रूप में है ऑक्साइड, तो ये O2-। अब ये 2 चार्जेस भाई, 2 उंगलियाँ, और Li जो है वो एक ही चार्ज, तो बराबर करिए इसको। कितनी उंगलियाँ बाहर आनी चाहिए? 2। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक और लिथियम चाहिए, तो इसलिए हमने लिख दिया दूसरा लिथियम भी यहाँ पे। अब प्लस और प्लस, ये 2 चार्जेस बराबर, और ऑक्सीजन के -2 चार्जेस, तो Li के कितने एटम्स हो जाएंगे इसमें? Li2, सो Li2O, ठीक है ना बच्चों। तो आपने ये फॉर्मूला लिखते हुए ये गलती मत करना, Li2O1 कई बार लिख देते हैं बच्चे, तो इसका आपने जब हमने नहीं लिखा यहाँ पे कुछ, सो अंडरस्टूड है कि वो एक ही है, ठीक है बच्चों। सो लिथियम ऑक्साइड हो गया Li2O। चलिए अब देखो भाई, ये स्माइली कह रही है कि अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बारी आ गई एल्युमिनियम ऑक्साइड को लिखने की। और एल्युमिनियम जो कि मेटल आयन है उसको रेफ़र करते हैं, तो एल्युमिनियम यहाँ बैठा है भाई, +3 है इसका चार्ज एल्युमिनियम का, और ऑक्साइड का है -2, तो एल्युमिनियम में लिखा आपने +3, ठीक है बच्चों। और ये नॉन मेटल आयन ऑक्साइड है -2। अब भाई आपकी उंगलियां इधर निकली 3 और इधर निकली 2, अब उंगली एक ऐड करके तो फिर बराबर किया नहीं जा सकता, तो इसमें क्या करेंगे? घबराइए मत। देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हम एल्युमिनियम का एक और आयन लेते हैं, तो अब ये चार्ज हो जाएगा +6। अब आप बराबर कर सकते हो, तो ऑक्सीजन जो कि -2 चार्ज का है, यदि आप 1, 2, 3, तो 3 हम लोग ऑक्साइड्स ले लें तो इसका भी -6 चार्ज हो जाएगा, तो दोनों तरफ हो गए बराबर, +6 -6। भाई ट्वीटी खुश हो गया कि ये बढ़िया काम किया तुमने, ऐसे तो बड़े मज़ेदार तरीके से हम कर लेंगे। तो चार्जेस दोनों आयंस के जो हैं वो बराबर हो गए। तो अब देखते हैं क्या है, 1, 2, तो एल्युमिनियम हो गया 2, और ऑक्सीजन के हमने लिए 3 आयंस, तो O3, तो Al2O3। ये कर दिया आपने एकदम सही फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब देखो बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको प्रैक्टिस कर करके आपको वैलेंसीज याद हो जाती हैं, तो एक दूसरा मेथड भी है। वो क्या है? उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो भी हैं उनकी वैलेंसी नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए हमने लिख दिया 3+, यहाँ कुछ नहीं लिखा, चार्जेस वाला नहीं लिखा, एल्युमिनियम के नीचे लिखा 3+, ऑक्साइड के नीचे लिखा, ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी 2-, ओके। और ये तो हमें पता ही है कि मेटल आयन हमेशा हम पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें हम क्रॉस कर देंगे इनकी वैलेंसीज, देख रहे हैं आप। तो ये जो ऑक्साइड की थी वो हम यहाँ लगाएंगे 2, तो यहाँ लगा दिया Al2, और ये वाली जो वैलेंसी है एल्युमिनियम की, वो हम ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूले में इसके पीछे लिखेंगे यहाँ पे, तो Al2O3। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन Al2O3 जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके पीछे की समझ बनाना, जो मैंने शुरू में कहा था, क्वेश्चन करना कि भाई Al2O3 हमने क्यों लिखा, तो क्यों का आंसर आप यहाँ पाओगे कि ये चार्जेस इक्वल करने के लिए किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला लिखते समय ध्यान रखना है चार्जेस ऑन बोथ द एंड्स मस्ट बी सेम। तो अगर हम 2 एल्युमिनियम के यहाँ एटम आपको दिख रहे हैं, यदि इसका मतलब इसके 2 चार्जेस, 2 एल्युमिनियम के आयंस लिए थे और दोनों का चार्ज +6 हो गया था, उसकी वजह से ऑक्साइड जिसका 2- होता है हमें 3 लेने पड़े, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, लिथियम ऑक्साइड को भी एक बार करके देखते हैं क्रॉस। Li+1 नीचे लिख दी वैलेंसी, ऑक्साइड -2 नीचे लिख दी वैलेंसी, इनको क्रॉस किया, ठीक है ना। तो जब क्रॉस किया तो Li के पास आ गया 2, तो हमने यहाँ लिखा Li2,
और बगल में लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चूँकि वैलेंसी 1 हमको क्रॉस करानी है लिखने के लिए, तो यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा। याद है ना बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। सो Li2O1 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, Li2O। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब हमारा आ गया असेसमेंट टाइम। अब भाई ट्वीटी कह रहा है मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, मैंने तो समझा दिया जितना समझाना था, अब आपकी बारी है, ज़रा जानते हैं आपने क्या सीखा। तो आप धीरे धीरे ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके MCQ के आंसर्स आप देंगे। हर सही उत्तर का मिलेगा 1 पॉइंट आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आप जो है इसको पॉज कर लीजिए बटन दबा के और इन 5 सवालों का उत्तर दीजिए। कोशिश करिए कि 5-7 मिनट में आप कर पाएँ। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं। तो ये आप कर लीजिए और इसका स्कोर आपको लास्ट में मिलेगा, लेकिन अभी मत कूद जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि बच्चों देखिए समझ बनानी तो आपको है। तो समझ बना बना के जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको सेल्फ असेसमेंट भी करना चाहिए ऑनेस्टली। ओके, और ये मैंने एक दी है असाइनमेंट शीट, बड़ी मज़ेदार है। इस तरफ हमने लिख दिए मेटल आयंस और ऊपर टॉप पे मैंने लिखे हैं नॉन मेटल आयंस। अब आपको एक मेटल आयन और एक नॉन मेटल आयन जोड़ के यहाँ पे इसका लिख देना है। जैसे यहाँ पे +1, ये -1, तो यहाँ हो जाएगा HF, राइट। ये Na+F-, तो यहाँ हो जाएगा NaF। इस तरीके से आप ढेरों फॉर्मूले यहाँ लिख सकते हैं। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा आप सोच रहे होगे, वो मैंने इस वीडियो में नहीं दिया, नहीं तो आप देख लोगे तो क्या फ़ायदा। अरे आप करिए खूब कॉन्फिडेंटली और आगे या उसके आगे किसी वीडियो में आपको जवाब भी दे देंगे। और अब देखिए बच्चों, घर पे बैठे हुए हैं तो एक थोड़ा सा मज़ेदार कार्ड गेम हम लोग कर लेते हैं तैयार। जैसे मैंने बचे हुए कुछ टुकड़ों को काट वाट के और मैंने यहाँ पे ये जो है एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, ठीक है। और ऐसे खूब सारे आप तैयार कर लीजिए और एक बाउल में डाल दीजिए और अपने भाई बहनों को समझाइए थोड़ा सा ये कि इसमें जो है कैसे फॉर्मूले बनते हैं। और जो आपके भाई बहन हैं, देखिए एक प्लेयर ने उठा के इसमें से आप जो है ये कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1 या 2 के बीच में। 2 या 3 प्लेयर्स चाहिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और देखें कौन जल्दी जल्दी मैक्सिमम फार्मूलेज बना सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 प्लेयर्स के बने हुए जो थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो आप भी इसको खेलिए और इसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ और आप इसमें जो है स्कोर ऐड करिए, ठीक है। तो आप घर बैठ के ये जो है कार्ड गेम ज़रूर खेलिए और ये आपके आंसर्स हैं, यू कैन चेक। सो आई होप यू ऑल will enjoy studying science. So always love science, do a lot of practice children. All the best, see you in next video.